सांसों में बसा है प्यार तेरा, आँखों में तेरी सूरत है। सांसों में बसा है प्यार तेरा, आँखों में तेरी सूरत है। इस देश की खुशहाली के लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूसी से 1600 वोट मिला। उसके बाद तमाम जितना पीपी है उसमें से कैलकुलेशन की जाए तो कम से कम 7,500 वोट मुझे कास्ट हुआ। मुझे शरफ हासिल हुआ है, अल्लाह ने मुझे मेरे ऊपर करम किया है कि बहुत कैंडिडेट अलीम खान साहब ने बिठाए हैं, एनए में भी पीपी में भी, और सबको शुएब सिद्दीकी साहब बिठाते थे। आपके भाई को राणा जमशेद को अलीम खान ने खुद बिठाया और मुझे हार बनाया गया। हम इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा सियासत का। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पार्टी ने हमारे साथ एडजस्टमेंट कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जो किसी तारफ की मुताज नहीं, कम उम्री में ही सियासत में अपना नाम और मकाम पैदा किया और MPA का इलेक्शन भी इन्होंने कंटेस्ट किया। तो नाज़रीन, अपने इलाका में सियासी और समाजी खिदमात सर अंजाम देते हुए बहुत से सुलगते हुए मसाइल को भी हल करवाया और आज खुदादाद सलाहियतों से भरपूर नवाज शरीफ लफ्ज़ के सीनियर नायब सदर पंजाब भी हैं और जिनसे आज बात करेंगे। और मौजूदा मसाइल के हवाले से आज एक खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया है। राना जमशेद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल, कौन सी पार्टी के साथ आप मुंसलिक हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कितनी देर होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली 79 में मुस्लिम लीग में आया हूँ। उस वक्त मैं स्टूडेंट था। उस वक्त ये बना था मुस्लिम लीग का ख्वाजा खैरदीन ग्रुप, जिसमें सदर पाकिस्तान ख्वाजा खैरदीन साहब थे, जनरल सेक्रेटरी मलक कासम साहब थे। तो उन्होंने तंजीम साजी की मुस्लिम लीग के हवाले से। तो वो मैं बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज भगवानपुरे का जनरल सेक्रेटरी भी था उस वक्त। तो उन्होंने फिर बुलाया, मलक कासम साहब ने अपर माल पे उनकी कोठी थी, कोठी में उन्होंने बुलाया, तंजीम साजी की। तो मुझे उस वक्त उन्होंने लाहौर का सदर बनाया मुस्लिम लीग। उसके बाद गायब गए चलता रहा सिलसिला और ऐसे ही मैं रावल दस्ते में चलता रहा हूँ और मुस्लिम लीग के साथ ही रहा हूँ। फिर जुनीजो ग्रुप बना, फिर उसके बाद ये अपना कायदे मोहतरम मेरे इज़्ज़त माँ मियां नवाज शरीफ साहब का ग्रुप बना। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम डोले हैं, ना हम झुके हैं, ना हम बिके हैं, और हम मुस्लिम लीग नून के साथ ही हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहेंगे और इंशाल्लाह जिंदगी जितनी देर रही इनका पानी भरेंगे। अच्छा राना साहब, आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के साथ आपकी बड़ी गहरी वाबस्तगी रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मौजूदा इंतखाबात में आपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाई और इंतखाबात भी लड़ने की कोशिश की, तो फिर क्या ऐसा सिलसिला हुआ कि आप बैकफुट पे आए? बदकिस्मती से 149 की एडजस्टमेंट हुई थी। बेसिकली इधर का MPA अब्दुल अलीम खान साहब थे। अच्छा। वो IPP के थे। अच्छा। और हमने उस वक्त कागज वगैरह जमा करवा दिए थे। तो जब जमा कागज हो गए उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि जी टिकट जो है, जिसमें चौधरी शहबाज साहब ने भी कागज जमा करवाए थे। अच्छा। मेरे छोटे भाई हैं, तो वाइस चेयरमैन वासा है, पहले सिटिंग MPA थे इधर के, उन्होंने भी कराए थे, मैंने भी कराए थे। एक मेरे दोस्त हैं मलक शफीक साहब, और ऐसे काफ़ी लोगों ने कागज़ जमा करवाए थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरा निक नेम है पाइया। तो मैं जब कागज़ जमा हो गए उसके बाद एडजस्टमेंट हो गई इनकी पार्टी के साथ, वो सारा कुछ हो गया। फिर मुझे भी कहा गया कि भाई ये है कि आप पार्टी का, मैं कहा जनाब मैं तो लोगों के साथ वादा कर चुका हूँ,
बेसिकली मैं जो है ना, मैं सियासत करता हूँ निचले लेवल पे, इलाके के मसाइल, महल्ले में, शिमाली जराए का ये भी कहना था कि कोई प्रेशराइज आप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशराइज नहीं हुआ, किसी ने मुझे नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, अलीम खान साहब दो दफा मेरे पास आए हैं। अच्छा। शुएब सिद्दीकी साहब अक्सर आते थे और मुझे अच्छी तरह याद है शुएब सिद्दीकी साहब ने फरमाया था कि यार भैया जी हम भाई हैं, जिसके साथ बाजू लगाते हैं वो उसको छोड़ते नहीं, उसको साथ ही रखते हैं। तो आप हमारे साथ चलें, हम इंशाल्लाह आपको मजा आएगा सियासत का। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पार्टी ने हमारे साथ एडजस्टमेंट कर ली है। फिर कुछ दोस्तों ने जिन्होंने मुझे खड़ा किया था, उनके साथ मैंने मशवरा किया। मशवरे के बाद फैसला ये हुआ कि यार ठीक है, जलसा कराया अलीम खान साहब का इधर, हमने वो जलसे में कि मैं ऐलान करूँगा। फिर सारी क़यादत के साथ मैं अलीम खान के साथ, वो मेरे पास फ़ोटो भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे शरफ हासिल हुआ है, अल्लाह ने मुझे मेरे ऊपर करम किया है कि बहुत कैंडिडेट अलीम खान साहब ने बिठाए हैं, NA में भी, PP में भी, और सब कुछ शुएब सिद्दीकी साहब बिठाते थे। आपके भाई को, राणा जमशेद को अलीम खान ने खुद बिठाया और मुझे हार पहनाया गया और मेरा बाजू पकड़ के उन्होंने खड़ा किया और नारा लगाया। उन्होंने IPP का लगाया, मैंने मुस्लिम लीग नून का लगाया और शेर का निशान मैंने याद कराया। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ है, मैं विड्रा कर गया था। हमजा साहब का मैं इलेक्शन कर रहा था और हमजा साहब की सपोर्ट कर रहा था, उनकी भी कर रहा था, क्योंकि मुनाफकत ना कभी की है ना कभी आई है, उनकी भी कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने नाराज़गी का इजहार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे UC से 1600 वोट मिला। उसके बाद तमाम जितना PP है उसमें से कैलकुलेशन की जाए तो कम से कम 7-7.5 हज़ार वोट मुझे कास्ट हुआ। तो वो पूछा भी गया बाद में, मैं कहा जनाब मैंने तो डोर टू डोर हमजा साहब की वसासत से, हमजा साहब की के साथ आपकी भी सपोर्ट की है, लेकिन लोग जो हैं उन्होंने नाराज़गी का इजहार करके वोट डाल दिया, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीम खान साहब ने भी अच्छा मुझे फिर कहा बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन आया शुएब सिद्दीकी का, तो पार्टी का भी कुछ ऊपर से प्रेशर था। फिर दूसरी बात है कि मेरे जितने बाजू थे मुस्लिम लीग नून के, जिनमें चेयरमैन थे सिटिंग और दूसरे तीसरे एक मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई भी हैं, मेरे स्टूडेंट दौर में भी छोटे भाई रहे हैं, शहजाद जट वगैरह, तारक गुजर वगैरह, वो आए, उन्होंने जोर लगाया कि नहीं जी आप इसकी सपोर्ट करें शुएब सिद्दीकी की। मैं कहा यार बात ये है कि ठीक है, अगर मुस्लिम पार्टी कर रही है तो मैं कौन हूँ जो ना करूँ। तो मैंने भी फिर उनकी सपोर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आप चेक कर लें, अलीम खान का रिजल्ट चेक कर लें, शुएब सिद्दीकी का रिजल्ट, अलीम खान के वो अकाउंट हुए 7700 वोट, वो मेरा 7700 वोट शुएब सिद्दीकी को अकाउंट हुआ और वो जो अलीम खान की जो स्ट्रेंथ थी वोटों की उससे वो 8000 वोट ज्यादा लेके गई। अच्छा तो राणा साहब, इंतखाबात के बाद कभी शुएब सिद्दीकी साहब या अब्दुल अलीम खान साहब के साथ मुलाकात हुई हो, या आपके जो इलाकाई मसले मसाइल हैं कोई अपना वर्करों के, कारकुनों के, तो उस हवाले से नाज़रीन को बताइए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नजरियाती तौर पे मुस्लिम लीग का हूँ, मुस्लिम लीग में रहना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग में हूँ, तो इसलिए वो क्योंकि उनकी जमात है IPP, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना नजरियाती तौर पे बहुत पुख्ता ज़हन का आदमी हूँ। मैं इलाके के MNA नहीं, वो इलाके के MNA जो है हमारे हमजा साहब हैं, तो हमारा जो काम है जो MPA लेवल पे वो जनाब इज्जत मां मियां मुश्तबा शुजा रहमान साहब से मैं करवा लेता हूँ। तो दूसरी बात है कि जो इलाके के चेयरमैन वगैरह हैं वो उनका मेरे साथ तल्लक है, भाई हैं छोटे, तो छोटे मोटे काम वो खुद ही करवा लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक ना शुएब सिद्दीकी साहब के दफ्तर में गया हूँ, ना अलीम साहब को मिला हूँ। हाँ, 1-2 दफा शादियों पे, फंक्शनों पे शुएब साहब मिले हैं, उन्होंने मुझे गिला किया है कि आप आए नहीं, आते नहीं। मैं कहा जनाब मैं जाता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, जाता हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दफ्तर मैं, इसलिए मैं नजरियाती आदमी हूँ। ठीक है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी इज्जत करते हैं, मेरी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो पंजाबी की मिसाल है, रात गई बात गई, इलेक्शन खत्म हो गए, आप दूसरी जगह, मैं रही बात तरक्याती कामों की,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जाती भी तल्लक है, वो मैं जाती तल्लक की वजह से भी करवा लेता हूँ। जहाँ कोई मसला मसाइल हो तो मैं जनाब, मेरे हमसाए हैं मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, मैं उनसे करवा लेता हूँ। मेरे चेयरमैन है मलक अरशद साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब के, मैं उनकी वसासत से मियाँ साहब से काम करवा लेता हूँ। तो कोई अबल तो अल्लाह का फजल है, काम रुकता कोई नहीं, ना ही रुका है। अगर कोई ज़रूरत भी पड़ी है या पड़ती है तो मियाँ हमजा साहब जिंदाबाद, तो मॉडल टाउन चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपने काम करवा लेते हैं। अच्छा सर, डिसिप्लिन फोर्स से आपका खानदान भी डिसिप्लिन फोर्स में, पाक फौज में भी, पंजाब पुलिस में भी जी बिल्कुल बुनियादी महसूस कामयाब ऑपरेशन हुआ जी, और भारत को हमने जो है ना कुचलने चुबाए और भारत को मजबूरन यहाँ से भागना पड़ा। तो मौजूदा सफा सलार जनरल आसिम मलिक साहब के किरदार को आप किस नजर से देखते हैं और पाक फौज के किरदार के हवाले से आज क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं खानदानी तौर पे आर्मी अफसरों का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब जो थे वो रिटायर मेजर हुए थे, वर्ल्ड वार उन्होंने लड़ी हुई थी। उसके बाद मेरे भाई थे वो रिटायर ब्रिगेडियर हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेरा एक भतीजा है वो कर्नल है, एक भतीजा मेरा F-16 का है, पायलट है, ठीक है। दूसरा भतीजा मेरा जरा अल्हम्दुलिल्लाह SSP था, अब DIG हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली मेरे रग में जो खून है ना वो आर्मी और पुलिस का है। राजपूत जो है ना 90% आर्मी या पुलिस को में जाते हैं, इसलिए हम भी, मैं खुद भी रेलवे पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 16वां स्केल था, मैं उसमें रिटायर हुआ हूँ। तो ये है बकाया रही फौज की, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद तो पंजाबी दी मिसाल है, सैयद ते ना ही बड़ा, सैयद होए ते सोना ना है, सैयद होए ते सखी ना है, सैयद होए ते दलेर ना है, वो सैयद नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दलेर थे, दुभंग थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखे ना, आप देखें सबसे बड़ी बात है कि 2 जंगें हम लड़ चुके हैं और इतना मजा ना किसी को आया ना आ सकता है जितना मजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब ने अवाम को दिखाया है और किया है। और उन्होंने एक अल्हम्दुलिल्लाह सैयद है, ऊपर से हाफिज है, उन्होंने जो सबसे बड़ा जो मुसलमानों का असूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फजर की नमाज पढ़ के उसके बाद जंग का ऐलान करो। तो उसने जंग का, उसने इब्तदाई इस्लाम के नाम से अल्लाह नबी के नाम से किया, तो फतह तो हमें होनी थी, फतह तो जो है अल्लाह ने हमें दी है। तो रही बात ये फील्ड मार्शल जनाब आसम मुनीर साहब की, मैं तो भाई बात खत्म कर दी है कि वो सैयद है, सैयद की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी करता है, चाहे कोई 2 नंबर हो, चाहे कोई मुनाफिक हो, बशर्ते के मुसलमान हो। तो दलेर भी है, दुबंग भी है। अच्छा सर, प्रोग्राम हस्बे रवायत अपने इख्तिताम को जाते जाते आखिरी सवाल, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के किरदार के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन है? उन्होंने तरक्याती कामों का जाल बिछा रखा है, तो वजीर आला बनने के बाद आया आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, अहले इलाका मुतमईन है? देखिए मलक साहब, मैंने पहले बात की है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे में खून जो है ना फौजी अफसरों का है, जी ठीक है ना, ऐसे ही मोहतरमा मेरी बहन मरियम नवाज के जो खून है ना, खून वो सियासतदानों का, और वो सियासतदान कि जिसने एटमी धमाका किया और मुल्क के साथ मुखलस और मुल्क के साथ रहने वाला, जीने वाला, मरने वाला। तो जाहिर है फिर मरियम साहबा बेटी और मियां नवाज शरीफ साहब की तो कामों के तो उन्होंने अंबार लगा दिए हैं। जितने सुबह सबसे पहले जब टीवी पे खबरें देखते हैं तो सबसे पहले बीबी मरियम साहबा का यही होता है कि मैंने फलानी जगह ये कर दिया, फलानी जगह ये कर दिया। देखिए मलक साहब, बात ये है कि 3.5-4 साल का जो हमारे ऊपर बर्डन पड़ा हुआ था ना पीटीआई का, सबसे ज्यादा ज्यादती पीटीआई ने ये की कि हमारे जो बच्चे थे वो पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हुए थे, उसके बाद तरक्याती काम कोई नहीं किया, सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बीबी मरियम नवाज को शरफ हासिल हुआ है कि उसने नौकरियां भी दिलवाई बच्चों को, उसके बाद तरक्याती काम आप लाहौर में फिर के देख लें, बल्कि पंजाब में फिर के
शमाली लाहौर में जाल, पूरे पंजाब में उसने तरक्याती कामों का। मैं पिछले दिनों अपने गांव, मेरा गांव है बेसिकली नारंग मंडी से आगे, मैं पिछले दिनों उधर गया तो वो सड़क कम से कम आज से हमारे दौर में बनी हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सड़क मैंने आंखें बंद की हुई हैं तो मैं जा रहा हूँ गाँव। बहुत तो ये है कि उसने तो तरक्याती कामों के जाल बचा दिए। तो लीडर है, लीडर ही होते हैं। और उस सबसे बड़ी जो बात है, उसके अंदर खून जो है दलेर लीडर का है, तो इसलिए वो भी दलेरी से काम करती है। ना उसको अपोजिशन का फर्क पड़ता है, ना उसको कोई बातों का फर्क पड़ता है। वो कहती काम काम काम। जी नाज़रीन, ये थे राना जमशेद साहब, और आज न्यूज़ 24 के हवाले से खसूसी गुफ्तगू जो की उन्होंने, उनका कहना था कि मरियम नवाज साहबा ने न सिर्फ शुमाली लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा रखा है। और उनके किरदार के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरा पंजाब जो है वो तरक्याती काम उनका मुंह बोलता सबूत है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।